सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, उनका केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रचार प्रसार कर रहा है इन दिनों। तो इस दिशा में काफ़ी कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, शोधार्थी भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो स्किल इंडिया जो स्कीम है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश जो है वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश सुझाव प्राप्त हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है और जो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, या मैं दूसरे तरीके से कहूं कि जब से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था, उसके बाद जो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता को, उन ड्रीम्स को जो है वो डिलीवरी के रूप में कन्वर्ट किया है, उसमें उन्होंने बहुत सारे फ्लैगशिप कार्यक्रम जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा उनकी दूरदर्शिता के, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो है वो चलाए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में जो है उनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बहुत सारे प्रोग्राम करने जा रहा है। और जो ये विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसमें एक स्किल इंडिया मिशन, जिसको कुशल भारत कौशल भारत के नाम से, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है वो एक ड्रीम जो है वो है कि किस तरह से जो भारत का जो युवा वर्ग है, भारत का जो हमारा इंडस्ट्री का वर्कर है, या हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको किस तरह से स्किल्ड किया जाए, उसके लिए एक अभियान जो है वो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नाम जो है वो कुशल भारत कौशल भारत या स्किल इंडिया मिशन जो है वो है। और ये कार्यक्रम जो है वो 2015 से जो है वो पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया। और इसके लिए देखिए, इस दूरदर्शी सोच को देखिए कि अगर हम युवा वर्ग को, क्योंकि भारत को ये बोला गया है कि भारत सबसे ज्यादा युवाओं वाला जो है वो आज देश है, और सबसे ज्यादा युवा जो है वो पूरे विश्व में भारत देश में पाए जाते हैं। तो इन युवाओं को किस तरह से जो है वो कौशल विकास इनका किया जाए, किस तरह से इनके अंदर स्किल्स डेवलप की जाए, ताकि इनकी स्किल्स के बेस के ऊपर और इनके उस कॉम्पिटेंस के बेस के ऊपर जो राष्ट्रीय विकास का जो हमारा ध्येय है, उस राष्ट्रीय विकास को प्राप्त किया जा सके। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी जो है वो अलग से जो है वो एक मंत्रालय जो है वो स्थापित किया गया, जिसमें आज जो मंत्री हैं वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और इस स्किल इंडिया मिशन घर की समस्याओं के वजह से वो अगर लग जाता है, कहीं पे नौकरी करने लग पड़ता है, आगे नहीं पढ़ पाता है, लेकिन वो उसके बाद उसको लगता है 5-7 साल के बाद नहीं कि मुझे अब स्किल्स अपग्रेड करनी है, तो उसके लिए भी जो है वो प्रावधान इस स्किल इंडिया मिशन में किया गया है। और इसीलिए इसका नाम कुशल भारत कौशल भारत करके किया गया है कि अगर हमारा जो आम जनमानस है, हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर स्किल्स होंगी, और वो स्किल्स डाइवर्स नेचर की होंगी, अलग अलग नेचर की होंगी, तो वो कल को विभिन्न जो हमारे फील्ड्स हैं, विभिन्न सेक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, उन विभिन्न सेक्टर्स में जो है वो अपना योगदान दे सकेंगे। और उससे हमारी जो आर्थिकी है, और आर्थिकी के साथ देश का जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है, उसमें भी जो है वो परिवर्तन जो है वो आएगा। तो ये स्किल इंडिया मिशन जो कि भारत सरकार की, केंद्र सरकार की एक बहुत ही, जिसको बोल सकते हैं कि एक ऐसी योजना है जिससे हम अपने राष्ट्र के विकास में जो है वो एक कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर रहा है इन दिनों। तो अग्निवीर योजना जो युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस पर आपके क्या विचार हैं? 14 जून 2022 को भारत सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आई, जिस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार इस वर्ष 40,000 युवाओं को सेना में भर्ती करेगी। सेना में भर्ती किए जाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, और ये जो अग्निवीर है ये 4 साल तक सेना में अपनी सेवाएं देंगे। इन 4 वर्षों के अंदर जिन युवाओं का जो प्रशिक्षण है, उसके अंतर्गत जो युवा अच्छी सर्विस देंगे, और आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिन युवाओं की परफॉर्मेंस इन 4 वर्षों में अच्छी रहेगी, उस परफॉर्मेंस के आकलन के आधार पर 25% युवाओं को आगे की सर्विस के लिए
नियुक्त किया जाएगा। बाकी जो 75% युवा होंगे उन्हें इस 4 साल के बाद वो जॉब जो है वो छोड़नी पड़ेगी, यानी कि उनका कार्यकाल कुल मिलाकर के 4 वर्षों का रहने वाला है। इन 4 वर्षों के दौरान उन्हें लगभग 11,71,000 रुपए मानदेय के रूप में, सैलरी के रूप में मिलेंगे, जो कि टैक्स फ्री होंगे। इसमें एक तो ये बात है। दूसरा, अगर सेना में काम करते हुए कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, अग्निवीर शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए जो है वो कंपनसेशन के तौर पर केंद्र सरकार देगी। इसमें सबसे बड़ी जो सुविधा है युवाओं के लिए वो ये है कि एक तो ये जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर योजना, ये युवाओं के लिए है और 17 से 21 वर्ष के युवाओं के लिए है। विश्व भर में जहां भी सेना में भर्ती होती है वहां पर युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है और भारत में भी जो है सेना में नए युवा आए और अच्छे युवा आए, तो इसलिए ये जो अग्निवीर योजना है इसमें जो 17 से लेकर के 21 साल के युवा हैं उन्हीं को अवसर मिलेगा। और जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहते हैं, जो अग्निवीर सेवा में सेवा करने के बाद जो वापिस आएंगे, अगर वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोत्साहन जो हैं वो राज्य सरकारें दे रही हैं। इसमें केंद्र सरकार का ये भी आग्रह है कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा करने वाले युवाओं को जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस पे प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसा प्रावधान बहुत सारी राज्य सरकारों ने किया है कि अग्निवीर जो हैं उन्हें सेना या अन्य समकक्ष सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, अग्निवीर योजना के अंतर्गत 4 साल जिन्होंने सेवा की है उसके बाद पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय जो आगे आए हैं, उनमें डिग्री कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं और वो देश की अन्य जो सेवाएं हैं वहां भी वो जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अग्निपथ योजना है ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, युवाओं के हित में है और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों के बच्चों को होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो है उन्हें एक तो समय मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी जो सुविधा है युवाओं के लिए वो ये है कि एक तो ये जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर योजना, ये युवाओं के लिए है और 17 से 21 वर्ष के युवाओं के लिए है। विश्व भर में जहां भी सेना में भर्ती होती है वहां पर युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है और भारत में भी जो है सेना में नए युवा आए और अच्छे युवा आए, तो इसलिए ये जो अग्निवीर योजना है इसमें जो 17 से लेकर के 21 साल के युवा हैं उन्हीं को अवसर मिलेगा। और जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहते हैं, जो अग्निवीर सेवा में सेवा करने के बाद जो वापिस आएंगे, अगर वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोत्साहन जो हैं वो राज्य सरकारें दे रही हैं। इसमें केंद्र सरकार का ये भी आग्रह है कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेवा करने वाले युवाओं को जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस पे प्राथमिकता दी जाएगी। और ऐसा प्रावधान बहुत सारी राज्य सरकारों ने किया है कि अग्निवीर जो हैं उन्हें सेना या अन्य समकक्ष सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, अग्निवीर योजना के अंतर्गत 4 साल जिन्होंने सेवा की है उसके बाद पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय जो आगे आए हैं, उनमें डिग्री कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं और वो देश की अन्य जो सेवाएं हैं वहां भी वो जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो अग्निपथ योजना है ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, युवाओं के हित में है और इस योजना का सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों के बच्चों को होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए जो है उन्हें एक तो समय मिलेगा, आर्थिक साधन मिलेंगे और उनको पैसा भी मिलेगा और उन्हें एक अनुभव भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो अनुभव भी मिलेगा, आय भी बढ़ेगी और उनके अंदर एक स्किल भी पैदा होगी जिसमें उनको आगे की सर्विसेज के लिए बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की ये एक इनोवेटिव योजना है और एक मॉडर्न जो कह सकते हैं कि आर्मी को एक बिल्कुल मॉडर्न लुक देना है, आधुनिक लुक आर्मी को देना है, उसके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना भी है। तो देश के युवा जो 17 से 21 साल के हैं
वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और देश के विकास में, देश सेवा में अपना बहुत बड़ा योगदान जो है वो दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।